आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं जामशोर कोल पावर प्लांट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारा अभी न्यू प्रोजेक्ट जामशोर पावर प्लांट में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब चलते हम अपने न्यू प्रोजेक्ट की तरफ। तो हमारा जो कंटेंट होगा वो बेसिकली हमारे इंट्रोडक्शन होगा, लोकेशन, प्लांट, मेकअप, कूलिंग, हैंडलिंग सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्रेंसिंग एंड फील्ड स्कोप, ये हमारा पूरा कंटेंट है। आप ये पूरे कंटेंट हम आपको डिटेल्स बताएंगे, इनकी डिस्कस करेंगे हम इस पूरे पावर प्लांट पे। तो हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। तो जामशोर पावर प्लांट जो है ना, ये 2 यूनिट्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट यूनिट जो आपका है तो वो 660 मेगावाट ये प्रोड्यूस कर रहा है एक यूनिट्स का। तो 2 यूनिट मिला के ये 1320 मेगावाट हो गए। आपको पता है कि जामशोर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट है वो 4 यूनिट्स पे डिपेंड करता है। तो ये टोटल उनकी जो कैपेसिटी है, रेटेड कैपेसिटी, वो 850 मेगावाट है, मगर ये 2 यूनिट्स पे डिपेंड करता है और एक यूनिट की 660 मेगावाट इसकी रेटेड कैपेसिटी है। और ये आपको जामशोर सिटी में मिल जाएगा, जो सिंध प्रोविंस का शहर है। और ये कोल पावर प्लांट है और 2023 तक ये ऑपरेशन में हो जाएगा। और जो ये प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है जामशोर पावर कंपनी लिमिटेड, जो JPCL, आपको पता होगा। टोटल इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $1.5 बिलियन टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट है। और JPCL जो है ना, उसने एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जो इंजीनियरिंग, प्रोसिक्यूट एंड कंस्ट्रक्शन इसका कंपनी का नाम है, जो पूरे प्रोजेक्ट की लुक आफ्टर कर रही है और उसकी प्लान भी कर रही है कि कब कमीशन करना है इस प्लांट को। तो तकरीबन 2023 तक ये पूरा प्लांट कमीशन हो जाएगा अंडर EPC। तो अब हम लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो हमारा जो न्यू पावर प्लांट है वो आपको मिल जाएगा, आपको जामशोर पावर प्लांट में ही मिल जाएगा। जो आपका पुराना जामशोर पावर प्लांट है उसके साइड में ही उसका काम चल रहा है। तो ऑलमोस्ट आपको ये तकरीबन कराची से 150 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और आप अगर हैदराबाद आ रहे हैं तो तकरीबन हैदराबाद से आपको 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट के करीब आपको पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट मेकअप की। तो पूरी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से जो है ना हीट उसमें अब आ रही है, कौन सी इसमें प्रेशर होगा हीट का, जहाँ स्टीम का कौन सा प्रेशर होगा। तो जामशोर कोल फायर पावर प्लांट जो है ना 2 यूनिट्स पे डिपेंडेड है, वो आपको मैंने पीछे भी बता चुका हूँ। 2 यूनिट्स पे डिपेंडेड है। एक यूनिट हमारा 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल प्रोवाइज्ड कोल फायर यूनिट होगा, जो बेसिकली इसकी जो हमारी मेन स्टीम की जो प्रेशर होगा वो 24.1 मेगा पास्कल इसका प्रेशर होगा। और उसका जो रीहीट टेम्परेचर होगा वो 593 आपको सेंटीग्रेड आपको दिया जाएगा। जो हमारी मेन स्टीम टरबाइन होगी, जो आपकी रोटेट कर रही होगी, जो आपकी ऑपरेट कर रही होगी, वो आपकी 3000 RPM पे ऑपरेट करेगी। जो हमारे पूरे प्लांट की जो हमारी रेटेड कैपेसिटी होगी वो तकरीबन 660 मेगावाट आपको मिलेगी। और आपकी जो मेन स्टीम की जो आपका आउटपुट होगा वो तकरीबन 10.2 किलो पास्कल आपका उसका प्रेशर आपको देखने में मिल जाएगा था। और उसकी जो हमारे स्टीम में आपको 2 फैंस नज़र आएंगे, 2 प्राइमरी फैंस आपको नज़र आएंगे। एक हमारा इंड्यूस फैन हो गया और दूसरा हमारा सेकेंडरी फोर्स ड्राफ्ट फैन हो गया। बेसिकली जो हमारे ये दोनों फैंस इस्तेमाल होते हैं, एक ऑक्सीजन को इन करने के लिए और दूसरा जो हमारे गैसेस वगैरह हैं उनको आउट करने के लिए। जो हमारा इंड्यूस फैन होता है वो गैसेस को आउट करता है और हमारा जो फोर्स ड्राफ्ट फैन है वो हमारी ऑक्सीजन को इन करता है, ताकि जो फर्नेस में आग चल रही है तो उस आग के लिए हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों इनके काम चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं बॉयलर की। जो बॉयलर हमारा जो प्लांट में इंस्टॉल किया जाएगा, टोटल इसकी जो कैपेसिटी होगी ये तकरीबन आपको 6 कोयल स्लॉट्स में आपको डिवाइड मिलेगा। और टोटल इसकी जो ऑपरेशनल होगा ये तकरीबन 12 आवर्स के लिए पूरा ऑपरेशनल होगा, फुल लोडेड आप अगर इसको कर रहे हैं। और इसकी जो फर्नेस है उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा 1100 सेंटीग्रेड पे। इसका जो टोटल बॉइलिंग कैपेसिटी होगी हमारी उसकी फर्नेस की वो 1100 सेंटीग्रेड होगी। और हमारा जो एकमनाइजर होगा तकरीबन वो आपकी फर्नेस से 2 मीटर डीप होगा। और जो वर्टिकल शाफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय एयर हीटर्स विल बी इंस्टॉल्ड टू द हीट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर एंड एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फ्लो गैसेस।
जो हमारे वर्टिकल शाफ्ट रीजनरेट हमारी हीट को कर रही होंगी, ताकि हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एरिया है, ताकि हम जो है ना फ्लो गैसेज में भी जो हमारे जाहिर सी बात है कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ वहाँ पे हीट होती है, तो हम फ्लो गैसेज से भी हम जो है ना हीट से हम फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि हमारी जो वाटर है उसको शुरू में उनको चीज़ें मिलती रहें। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो है ना ये तकरीबन कितनी % जो हमारी गैसेस है वो आउट करता है, और उनमें गैसेस को कितना वो नुकसान, एयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को कितना नुकसान नहीं पहुंचाती, तो उसके लिए हम जो है ना फ्लो डिसल्फ्राइजेशन हम सिस्टम है, एक होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं अपनी पावर प्लांट में, ताकि जो है ना हम 95% हम सल्फर ऑक्साइड अपनी गैसेस पे हम रिमूव कर सकें, और उसको इजीली हम एटमॉस्फेयर में उस गैसेस को हम भेज सकते हैं। और हमारी पूरी प्लांट को चलाने हमारी जो पूरी प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो 35,400 मीटर क्यूब वाटर है पर डे। एक यूनिट को हमें चलाने के लिए 35,400 मीटर क्यूब पानी चाहिए होता है एक यूनिट को चलाने के लिए, ताकि फिर उसके बाद जो हमारा कूलिंग टावर्स होता है वो पूरी पानी को सर्कुलेट करके फिर हम सिस्टम पूरा रिसाइकल होता है। तो हमारी कोई जो कूलिंग टावर की जो टोटल कैपेसिटी होगी वो तकरीबन आपको, बेस की जो कैपेसिटी होगी वो बेस डायमीटर होगा तकरीबन आपका 110 मीटर्स, और हाइट जो होगी उसकी बेस की जो होगी हाइट होगी वो 140 मीटर हाइट होगी। तो हमारा ये पूरा जामशेदपुर कोल पावर प्लांट की जो हम टोटल यूज़ करेंगे वो 80% हमारा जो बाहर से हम जो कोयला मंगवाएंगे, जिसका नाम है सब बिटुमिनियस कोयल, और जो 20% होगा वो हमारा लोकल अपना पाकिस्तानी थर लिग्नाइट कोयला होगा जो हम यूज़ करेंगे इसमें। और ये बहुत ये चीप जो है ना पाकिस्तान को, पूरी पाकिस्तान की आवाम को ये जो बिजली होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो सस्ती पड़ेगी, और इससे हमारे मुल्क की जो ज़रूरत है वो पूरी होगी। कॉयल हैंडलिंग सिस्टम, अब आते हैं हम कॉयल हैंडलिंग सिस्टम के, हम जो है कॉयल को कैसे हैंडल करेंगे पूरे प्लांट को चलाने के लिए। तो कॉयल रिक्वायर्ड फॉर द पावर प्लांट विल बी सोर्स फ्रॉम द थर्ड कॉयल फील्ड। हम जो प्लांट को रिक्वायर्ड है, हम जो कोयला हम इस्तेमाल करेंगे वो हम थर से बेसिकली इंपोर्ट करेंगे, और उसका जो एस्टिमेट होगा वो 680 टन पर डे के हम जो है ना पर डे के हिसाब से हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें हमारा 20% लिग्नाइट होगा और 80% हम सब बिटुमिनियस ब्लेंडेड कॉयल इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा बेसिकली कोयला जो होगा वो हमारा मेन ही फ्यूल होगा, जिससे हम जो है ना अपनी बॉयलर वगैरह को हम हीट कर सके। जब हम फर्नेस में हम जो है ना कोयला इस्तेमाल करेंगे, हमारा मेन फ्यूल वही है, जिसमें हमारा 80% आपको सब बिटुमिनस कोयल मिलेगा, और 20 या 20% आपका मिलेगा ये अपना थर लिग्नाइट कोयला। जो सब बिटुमिनस कोयल इंपोर्ट किया जाएगा वो कराची पोर्ट पे आपको वहाँ पे अनलोड होगा। अनलोड होने के बाद आपको ट्रेन के ज़रिए हमारा जो साइट एरिया है, तो हम पर डे के हिसाब से तकरीबन 2500 टन हम जो है ना अपनी साइट पे हम डिलीवरी करेंगे। उसको हमारी वो जो टोटल प्लांट की जो कैपेसिटी है, कोयला स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है वो आपको तकरीबन 5,40,000 टन कोयला उसकी स्टोरेज है कैपेसिटी। और स्टोरेज में आपको 2 टाइप्स के आपको एरियाज मिल जाएंगे। एक आपका एक्टिव पिल हो गया जो 40,000 आपका कोयला स्टोर कर रहा है, और दूसरा आपका डेड स्टोरेज हो गया जो आपके 5 लाख कोयला स्टोरेज कर रहा है। तो हम अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व जो है इस पूरे पावर प्लांट को कंस्ट्रक्शन जिन कर रहे हैं, तो इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे आपको 2 कंपनियां मिलेंगी जो आपकी पूरी पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं। उसको बनाने के लिए आपको एक हमारा साइमंस कंपनी और दूसरी चाइनीज़ हर्बन इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल कंपनी है, जो 2018 की मार्च से ये पूरा जो है ना प्लांट पे काम कर रही हैं, और इसको ऑपरेशन बनाने के लिए। और बेसिकली इन कंपनी जो आपको 2 कंपनी मैंने आपको बताई, ये पूरे प्लांट को 5 साल के लिए ये संभालेंगी और लुक आफ्टर करेंगी और उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगी। फिर उसके बाद जो हमारे पूरे प्लांट होगा वो जेनको को हैंडल किया जाएगा, ताकि मजीद फिर जो है ना वो अपने पूरे प्लांट को संभाल सके। और दूसरी कंपनियां हैं जो जॉइंट वेंचर है, जो मोट मैकडोनल्ड्स एंड MMF पाकिस्तान जो सिलेक्ट किए गए हैं इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की उसकी कंसल्टेंट बनाने के लिए।
तो अब आते हैं हम फाइनेंसिंग पूरी जो अपनी हमारी जो पाकिस्तान की जो ये जामशोर पावर प्लांट में जो बन रहा है कोयल पावर प्लांट, तो टोटल इसकी फाइनेंसिंग किसने की है, तो हमारी फर्स्ट पे आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसने $900 मिलियन जो है ना अपने फंड किए हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और दूसरी हमारी इस्लामिक बैंक है, और पाकिस्तान ने भी खुद से अपनी जेब से भी खर्चा निकाल के इस प्रोजेक्ट में लगाया है। तो हमारी एशियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने तकरीबन आपको $450 मिलियन दिए हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने $150 मिलियन दिए हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो अब हम आते हैं, हमारा जो लास्ट का टॉपिक है वो फील्ड स्कोप। तो फील्ड स्कोप तकरीबन आपको पता इसमें चलेगा कि आपकी फील्ड्स कौन सी हैं, और इसमें कौन कौन सी और दूसरी चीज़ें इसमें कंस्ट्रक्शन होंगी। तो ये टोटल आपका जो है $1.5 मिलियन का प्रोजेक्ट है, और जिसमें आपकी ये कंस्ट्रक्शन होगी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर हाउस, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फीडर सिस्टम्स एंड रिलेटेड फैसिलिटीज, इंस्टॉलेशन ऑफ कन्वर्टर्स, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर कंट्रोलिंग सिस्टम एंड लेइंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स। तो गाइस